आज के शो में। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बेकाबू, दिन दहाड़े मुसल्ला डाकुओं की लूटमार मामूल बन गई, क्या पुलिस बेबस? 14 माह में शहरी 3.25 अरब रुपए से जायद की अशिया से महरूम हो गए। खवातीन के पर्स, जेवरात और शहरियों से मोबाइल फोन छीनने की वारदातें रोजाना का मामूल बन गया। शहरियों को शदीद माली और जहनी अजियत का सामना। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, शहर कराची जिसको पाकिस्तान की माशी शहर तस्वुर किया जाता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस पर एस्पेक्ट है। ये सिर्फ इस वजह से नहीं कह दिया जाता कि माशी शहर है, या अगर इसको इंग्लिश की इस्तिलाह में कहते हैं तो फाइनेंशियल हब कहा जाता है। ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट है या स्टेट बैंक है या बैंक्स के हेड ऑफिसेज हैं या मुख्तलिफ इदारों के हेड ऑफिसेज हैं। इसकी वजह यह भी है कि शहर कराची में जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं और बिलखुसूस जो उससे टैक्स कलेक्शन है वो पाकिस्तान में सब में ज़ायद इस वक्त बताया जाता है। अगर मैं FBI के सोर्सेज से बात करते हैं हम, और साबिक चेयरमैन FBI शब्बाज जैदी साहब को कोट करें या और जो अभी मौजूदा FBI में लोग हैं, वो बताते हैं कि शहर कराची की अगर एक मार्केट जो है तारिक रोड की मार्केट है, उसका टैक्स कलेक्शन लाहौर से इस्लामाबाद से ज़्यादा तस्वुर किया जाता है। इसी तरह लियाकताबाद मार्केट जो है उसका टैक्स कलेक्शन जो है वो बताया जाता है कि लाहौर की मार्केट से ज़्यादा इस वक्त होता है। अगर फिगर्स में बात करूँ मैं आपके, क्योंकि हम नंबर्स में बात करते हैं, तो बताया जाता है कि FBR के जो टोटल रेवेन्यूज़ होते हैं उसमें से अंदाजन 53% या आप कह सकते हैं कि 54% तकरीबन जो है वो रेवेन्यूज़ FBR के शहर कराची से आते हैं। इसी तरह एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा फिगर है जो इंडस्ट्रियल साइड पे आता है, जहां एक्सपोर्ट्स की भी आप कह सकते हैं कि मेजर चंक जो है वो शहर कराची से होता है। और ओवरऑल टैक्स ईयर 2018 में बताया गया था कि तकरीबन 572 अरब रुपए के टैक्स कलेक्शन सिर्फ शहर कराची से हुई। 572 अरब रुपए बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर होती है। इनकम टैक्स ले लें, सेल्स टैक्स ले लें, कस्टम ड्यूटी ले लें, हर लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये शहर फाइनेंशियल हब है। अब जो शहर फाइनेंशियल हब होता है उसकी सिक्योरिटी वो बड़ी अहम होती है। और हम यहाँ पे आपको बताते चले नाज़रीन कि सिक्योरिटी से मुराद हम सिर्फ समझते हैं कि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम पर कोई दुश्मन हमला करे, भारत हमला करे, खुदा ना खास्ता कोई करे, तो वो सिक्योरिटी है। एक सिक्योरिटी वो होती है जो एक फाइनेंशियल हब में होनी चाहिए, जो कि एक आम इंसान को होनी चाहिए, जो कि एक नौकरी पेशा आदमी को होनी चाहिए, जो कि एक खातून को होनी चाहिए जो इस वक्त घर से बाहर निकलती है, या वो जो कि एक बिजनेसमैन को होनी चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि कराची फाइनेंशियल हब इसलिए है कि यहाँ पे तिजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो सब में ज़्यादा पाई जाती हैं पाकिस्तान में। तो तिजारती सरगर्मियाँ क्या होती हैं? यहाँ पर बैंक्स की ब्रांचेज हैं, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स के ऑफिसेज हैं, यहाँ पर किसी की छोटी दुकान, किसी का बड़ी दुकान, किसी की रिटेल आउटलेट है, किसी का इस वक्त कपड़ों की दुकान। तो यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं, तिजारती सरगर्मियाँ हैं, फिर उनकी सेल्स हैं। तो उनको सिक्योरिटी जब तक प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम ये फाइनेंशियल हब कहने का जो दावा है ये हम किस तरह मेंटेन कर सकते हैं? हम किस तरह कह सकते हैं दुनिया के सामने कि हाँ जी दिस इज द फाइनेंशियल हब, ये हमारा कैपिटल हब है इस वक्त हमारे पूरे मुल्क का माशी शहरक है। और उस शहरक के अंदर हालत यह कि कोई दुकानदार महफूज नहीं है, कोई आम आदमी, कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, कोई इस वक्त बाइक जो इस वक्त राइड करते हैं, बाइक राइडर्स होते हैं यानी जो डिलीवरी करते हैं, वो महफूज नहीं है। इसी तरह कोई डॉक्टर हो, कोई मीडिया का बंदा हो, कोई आम शहरी हो, कोई मुलाजिम हो, कोई मुलाजिम ना हो, कोई घरेलू खातून हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई भी हो, महफूज नहीं है। फिर भी हम इसे कहते हैं कि ये फाइनेंशियल हब है। मुझे अभी तक ये सवाल इसका बात समझ में नहीं आती कि एक फाइनेंशियल हब तो उस मुल्क का असासा, या आप समझेंगे इस वक्त शहरक है, तो उसकी सिक्योरिटी या उसके शहरियों की सिक्योरिटी तो एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला होना चाहिए। और इस पर अदम तवज्जो की वजह आखिरकार क्या है, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि एक शहर जो कि पूरे मुल्क को सब में ज़्यादा कमा कर देता है, FBR के रेवेन्यूज़ में मेजॉरिटी शेयर है, वहाँ पर शहरी इतने अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, वहाँ पर कारोबार करने वाले अफराद इतने अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। इस बात को समझना जो इस वक्त है वो जहन में इसको कबूल नहीं करता, क्योंकि ये मामला आज से नहीं सालों से जारी है और कोई रोकथाम इसकी नज़र नहीं आती। आज की मिसाल से शुरू करते हैं, आपको एक दिखाते हैं, एक इस वक्त पहले आपको बताते हैं कि जो आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि शहर में किस तरह जो खौफ का आना ज़्यादा है। एक आपको वीडियो दिखाते हैं बैंक डकैती के बाहर जब मुल्ज़िमान डकैती करके, ये आज की फुटेज है, ये आज की फुटेज है, वो निकल रहे हैं और निकलने के बाद वो किस तरह खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। आवाज़ भी सुनवाते हैं आपको उस फायरिंग की, और ये गोली किसी को लग भी सकती थी। ये एक बैंक है, निजी बैंक, जिसके बाहर डकैती हो रही है। लेट्स हियर दिस, ये जो फायरिंग हो रही है इसको आपकी आवाज़ भी सुनवाते हैं।
तो ये एक मिसाल इस पर है फाइनेंशियल हब की, इस मुल्क के फाइनेंशियल हब की एक मिसाल है जहां बैंक में खुलेआम घुसते डकैत। और ये आज की सुबह वाकया हुआ है नॉर्थ कराची में 2 मिनट चौरंगी के करीब। और ये बड़ा इस वक्त आप कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह नहीं कि सुनसान है, एक बैंक है, वहां पे लोग हैं, 2 मिनट चौरंगी बड़ी, हम सब कितना ट्रैफिक वहां पे होता है, वहां पे ये बैंक डकैती होती है। तकरीबन 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम लूट ली जाती है। शलवार कमीज में मलबूस वो जो भी पहने हो, पैंट शर्ट हो, शलवार कमीज, उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 4 डाकू थे जो बैंक में दाखिल होते हैं और अमले को यरगमाल बनाते हैं। इस दौरान डाकुओं ने बैंक के अंदर घुसते ही 2 फायर भी किए। मुल्जिमान ने मुजामत पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को बट मारकर जख्मी कर दिया। यानी आपने अपनी सिक्योरिटी प्राइवेट गार्ड्स को दे दी है, लेकिन उसके बावजूद वो भी कितना कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट कहाँ है, ये बड़ा अहम सवाल है। वारदात के वक्त बैंक में जो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे और डाकुओं ने शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। फरार होते हुए डाकुओं ने हवाई फायरिंग भी की। और ये जो अब आपको फुटेज हम दिखा रहे थे, जो आपने सुना भी, इसमें आप देख सकते हैं कि ये फुटेज जो है ये एक मोबाइल फोन पर एक शहरी ने बनाई है। और दोनों मुल्जिमान जो 2 नजर आ रहे हैं इसमें 4 में से, वो दोनों शलवार कमीज पहन रखे हैं दोनों ने, जो भाग रहे हैं इस वक्त। तो मुल्जिमानों ने इस वक्त फरार होते हुए फायरिंग की है। और ये फायरिंग जो है इन्होंने ये ओपनली की है, मतलब इस वक्त कोई इन्होंने ऊपर की तरफ नहीं हवाई फायरिंग नहीं की है, ये इन्होंने लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायर करने की कोशिश की है। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ है। लेकिन ये किस तरह एक बैंक डकैती का वारदात जो होती है वो लगभग 15 से 20 मिनट 25 मिनट अगर पूरी प्लानिंग के साथ भी थी, तो आखिरकार इस पूरे अमल के दौरान पुलिस किधर थी, लॉ इन्फोर्समेंट किधर थी? जो दावे होते हैं बड़े बड़े, ये आखिरकार क्यों होते हैं? अगर या तो कह दें जी कि हमसे नहीं संभल रहा शहर, लेकिन दावे भी इस वक्त करते हैं कि आखिरकार जो है इस वक्त हम शहर को कंट्रोल कर चुके हैं, हम क्राइम्स कम कर रहे हैं। मैं उन दावों की तरफ आऊंगा क्योंकि हमने जब लास्ट प्रोग्राम किया था तो हमें मौक़िफ़ दिया गया और हम आज भी चाहते थे कि मौक़िफ़ हमें हासिल किया जाए, ऑफिशियली बताया जाए कि आखिरकार इस शहर को, जिसको आप फाइनेंशियल हब कहते हैं, उसके लिए आप कर क्या रहे हैं, आपने उसके शहरियों के लिए किया क्या है और किस तरह के आपने हाल में उनको छोड़ दिया है। एक और वाकया आपको दिखाते हैं फ्रेंचाइज के अंदर, और ये वाकया हुआ है जी कायदाबाद में, जहां मुर्गी खाने के करीब ये इलाका है। यहां पर आप जो फुटेज देख रहे हैं ये एक मोबाइल फ्रेंचाइज में लूटमार हुई है, ये भी आज ही का वाकया है। और ये मुल्जिमान लूटमार करके यहां से भी बाआसानी फरार हुए। तकरीबन 2 तादाद थी डाकुओं की, जो एसएसपी मलिर कहते हैं, और मुल्जिमान 9,000 रुपए, जो इस वक्त अब ये 9,000 10,000 रुपए के भी लूट मार के नहीं, इस वक्त लोगों की जानों को इस वक्त नुकसान पहुंच रहा है। और वाकई की सीसीटीवी हासिल करने के बाद मुल्जिमान की जो हमें बताया गया कि शुरू कर दी गई है कि इनके ढूंढना शुरू कर दिया गया, और वो इतने कई फुटेजेस आते हैं, कई सीसीटीवी फुटेजेस आते हैं। और आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं, क्योंकि इस शहर में जो लोग रहते हैं वो देख रहे होंगे, ये गुज़िश्ता 3 या 4 दिन से आप देख रहे होंगे कि स्नैप चेकिंग जारी है, रेंजर्स और पुलिस स्नैप चेकिंग कर रही है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। लेकिन आप इससे अंदाजा लगाएं कि स्नैप चेकिंग सड़कों पर हो रही है, जिनको जो काम करना है वो कर रहे हैं। ये फुटेज आप देखेंगे तो एक अपार्टमेंट के कंपाउंड के अंदर वो मुल्जिमान जो हैं शहरी का ताक़ुब करके उसके कंपाउंड में घुसते हैं और वहां जाकर उसकी बाउंड्री वॉल के अंदर जाकर उससे मोबाइल फोन या नकदी जो भी छीनते हैं और वहां से निकलते हैं। और ये किसी ने इस वक्त अपनी फेसबुक, जिसके साथ हुआ है, उसने फेसबुक पे शेयर किया है और उसने यही लिखा है साथ में कमेंट कि आप लोग लगे हुए हैं इस वक्त सड़कों पे स्नैप चेकिंग करने में, जिसको जो छीनना है वो घर के अंदर घुसकर ताक़ुब कर छीन के जा रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। ये इस वक्त सूरत हाल इस वक्त जो है शहर की बनती जा रही है। फाइनेंशियल हब, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि ये फाइनेंशियल हब की बात हो रही है, शहर कराची की माशी शहर की बात हो रही है और इसको अभी तक कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं समझ रहा। ये फुटेजेस देखने के बाद या जिन पर ये अमल गुजरा है उनके बाद, अगर उनके कोई इन्वेस्टमेंट प्लान्स होंगे, वो तिजारत करना चाहते हैं, वो शहर में कारोबार करना चाहते हैं, जो तिजारती सरगर्मियां बढ़ाना चाहते हैं, उनके जहनों पर जो खौफ होता है, वो आपको लगता है कि उस खौफ के बाद क्या ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं है? आप अपने फाइनेंशियल हब को आपने डकैतों के और डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया है बिल्कुल, कि आए लूटमार करें, घरों में घुसे, जहां जो करना है करें। मोबाइल फोन छीनने की फुटेज भी देखते हैं इस वक्त कि ये तो ऐसा ही आम वारदात है कि आप जा रहे हैं चलते हुए, आपका मोबाइल फोन कहीं भी सकता है। मोबाइल फोन छीनने की फुटेजेस जो इस वक्त है हम दिखाते हैं आपको, कि आप जिस तरह देख सकते हैं यहां पर गाड़ी रोक के इन्होंने मोबाइल फोन छीना। गाड़ी छीनने की फुटेज आप देखें, गाड़ी मोबाइल फोन छीनने की, गाड़ी छीनने की, बाइक्स छीनने की। और ये आप देख सकते हैं किस तरह ये एक डाकू जो है वो गाड़ी में गया है खातून के पास, एक जो है इस वक्त आया है इस आदमी के पास जो गाड़ी से निकला है, मजे से इसने लूटमार की है, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। इसे ये भी पता है कि पकड़ा जाएगा, शायद पहले पकड़ा भी गया हो, तो इसकी आराम से जो इस वक्त है ये बरी होकर निकलता है, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं मिलता, प्रोसिक्यूशन इतनी वीक होती है। फिर हम वही सवालात उठाते हैं हर बार, और शायद शहरी भी सुन के तंग हो गए
कि जी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन विंग को मजबूत करने की ज़रूरत है, पुलिस की प्रोसिक्यूशन को मजबूत करने की ज़रूरत है, ये करने की ज़रूरत है, वो करने की ज़रूरत है। और अब शहरी इस वक्त प्राइवेट सिक्योरिटी से भी, और अब बिल्कुल इस वक्त वो कहते हैं कि शायद हम अल्लाह के हवाले वैसे भी हैं, लेकिन उनका यकीन यही है कि अब और तो कोई सूरत नज़र नहीं आती उनको, कि जिस तरह आप देख रहे हैं खुलेआम सड़कों के ऊपर, मेन रोड्स के ऊपर ये वारदातें रोज़ हो रही हैं। और ये सारे लेटेस्ट फुटेजेस हैं, ये आज कल के फुटेजेस हैं जो मैंने आपको दिखाई। ये आज के वाक़यात जो गिनवाए, जो बैंक डकैती हुई, जो फ्रेंचाइज में चोरी हुई, जो अपार्टमेंट के अंदर घुसकर कंपाउंड के अंदर लूटमार हुई, और ये सारी स्नैप चेकिंग के बावजूद चल रही है। स्नैप चेकिंग भी चल रही है और ये काम भी चल रहा है, और कोई पूछने वाला, कोई पुरसाने हाल कोई है या नहीं है, ये बड़ा अहम सवाल है। इस फाइनेंशियल हब के जो एडिशनल आईजी कराची हैं गुलाम नबी मेमन साहब, बड़े रिस्पेक्टेड हैं, और हमने उनसे पूछा कि आप आए प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ दें। इससे पहले भी हमने प्रोग्राम जब किया था तो उन्होंने कहा जी कि उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उन पर पाबंदी है, जो उन्होंने मुझे ऑफिशियली बोला कि उन पर पाबंदी है और वो नहीं बोल सकते, और हम समझते हैं उस पाबंदी को। और हम यहाँ पे बिल्कुल पुलिस को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहे, लेकिन हम इस शहर को जो फाइनेंशियल हब है, हम सवाल उठा रहे हैं, जो हमारा हक है कि आखिरकार आप कर क्या रहे हैं शहर के लिए। तो उन्होंने 3 बातें की। एक, उन्होंने कहा जी कि आप ये देखें कि कराची शहर वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स पे 109 नंबर पर आ गया, और गुज़िश्ता साल कराची जो था वो वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 60वें नंबर पे था। ये उनसे जो हमारी गुफ्तगू हुई उन्होंने बताया। और फिर साथ साथ उन्होंने जराइम की रजिस्ट्रेशन में इजाफा बताया कि ये उनका मौक़िफ़ है कि उसमें इजाफा हुआ है और इस वजह से ज़्यादा शोर हो रहा है, या रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम बढ़ चुकी है और इसका क्रेडिट जाता है। ये आप स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं जो आप देखेंगे। मैंने शायद इससे पहले ऐसी फिगर्स नहीं देखी, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम फ्री रजिस्ट्रेशन ऊपर लिखा हुआ है, नीचे फरवरी और जनवरी का 2 महीनों का दिया हुआ है, 2020 और 2021 का। यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, एक रिपोर्टेड क्राइम है, एक रजिस्टर्ड क्राइम है और एक परसेंटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस फर्क को समझना भी। रिपोर्टेड क्राइम क्या है, रजिस्टर्ड क्राइम क्या है। रजिस्टर्ड यानी केस रजिस्टर्ड हो गया, इस पर FIR रजिस्टर्ड हो गई है, और इसमें इतना बड़ा डिफरेंस आपको नजर आएगा। यानी अगर 2020 में 3693 मोबाइल फोन छीनने की वारदातें हुई थी रिपोर्ट, तो रजिस्टर्ड सिर्फ 475 हुई थी, यानी केस सिर्फ 475 रजिस्टर्ड हुए थे। यानी परसेंटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज 12.86%, 12.86% बस। और 2021 में ये बढ़कर 25.84% हो गई मोबाइल फोन छीनने के केस रजिस्ट्रेशन की। अब ये आपको आगे चल के प्रोग्राम में एक्सपर्ट से हम पूछेंगे कि जनाब ये रिपोर्ट हुआ केस, तो रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुआ, और रजिस्टर्ड अब हो रहे हैं, तो क्या ये वजह है कि क्राइम, वो कह रहे हैं जी रजिस्टर्ड हो गए इसलिए ज्यादा शोर मच रहा है, लेकिन ये फुटेजेस पर क्या है स्क्रीन पे जो हम दिखा रहे हैं। और इसी तरह से 4 व्हीलर स्नैचिंग अगर है, तो उसकी अगर 2020 में क्राइम 37 रिपोर्ट हुए थे, तो रजिस्टर्ड 12 हुए, और 2000 जो दावा है पुलिस का 2021 में जनवरी फरवरी में 24 क्राइम रिपोर्ट हुए 4 व्हीलर स्नैचिंग के, गाड़ियों के छीनने के, और 24 के 24 रिपोर्ट हुए, 100% रजिस्ट्रेशन रही। इसी तरह जो गाड़ियां छीनी गई या जो गाड़ियां चोरी हुई घर से, उनकी भी तकरीबन 100% वो कहते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन की, जो पहले साल तकरीबन 39% थी 2020 में। और बाइक्स छीनने के तकरीबन 77.4% रजिस्ट्रेशन हुई, जो पहले 36% थी। 2 व्हीलर जो 2 व्हीलर थेफ्ट है वो तकरीबन 60% वो कहते हैं कि इस दफा रजिस्टर्ड हुआ, और 16% जो थी वो लास्ट टाइम थी। तो परसेंटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ है, क्राइम इंडेक्स में हम बेहतर हुए हैं। ये मौक़िफ़ पुलिस का आया इस वक्त, और ये कितना मुज़हका खेज़ मौक़िफ़ है, ये आप सब समझते हैं जो शहर में रहते हैं, कि हम क्राइम इंडेक्स में अच्छे हो गए, हम बड़े खुश हैं इस बात पे, क्राइम रजिस्ट्रेशन बढ़ गई, हम बड़े खुश हैं इस बात पे। लेकिन इस शहर का जो हाल हो रहा है, बिजनेसेस का जो हाल हो रहा है, इंडिविजुअल्स का जो हाल हो रहा है, इस पर कुछ मजीद सवालात उठाएंगे, कुछ और हक़ाइक़ करेंगे बेनकाब। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज हमने बहुत से अहम सवालात उठाए हैं जिनके जवाब अब हम ढूंढेंगे। ख्वाजा नवेद साहब सीनियर माहिर कानून साथ हैं, अहमद चुनौई साहब साबिक सरबराह CPLC इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, और नुमान रफीक साहब हमारे नुमाइंदे अब तक के सीनियर सहाफ़ी साथ मौजूद हैं। नुमान साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा कि लग ये रहा है कि शहर का कोई पुरसाने हाल है नहीं, और ये वो शहर है जो फाइनेंशियल हब है, पूरे मुल्क को इस पर FBR के रेवेन्यूज और 53% देता है। क्या बजट नहीं है पुलिस के पास? वो क्या कहते हैं, हमें तो कहते हैं कि हम बेहतर हो रहे हैं, ये हकायक क्या है असल में? अच्छा नुमान, आपका लिंक थोड़ा सा इस वक्त डिस्टॉर्ट हुआ है, कनेक्शन हमारा, धीरे धीरे में हम दोबारा आपके साथ लिंक बहाल करते हैं, हमारे साथ ही रहेगा। अहमद चुनौई साहब, ये मुझे बताएं फर्क क्या है ये रिपोर्टेड और रजिस्टर्ड क्राइम के अंदर? ये जो हमें जवाब मिला है, हमें कहा गया कि रिपोर्टेड क्राइम थे, रजिस्टर्ड क्राइम थे, रजिस्टर्ड में बढ़ गया,
ये क्या मजाक है जो कहा गया रजिस्ट्रेशन बढ़ गई है? देखिए, दो चीज़ें इसमें होती हैं। रिपोर्टेड क्राइम वो होता है कि जिसपे थाने की एंट्री हो जाती है कि जी थाने ने ये क्राइम रजिस्टर कर लिया, लेकिन एफआईआर नहीं कटती। जो रजिस्टर्ड क्राइम है उसको एफआईआर कटवाने वाला क्राइम कहते हैं। तो ये दो बेसिक फ़र्क है जिसकी वजह से है। और मे बी पुलिस के कॉल सेंटर पे या सीपीएलसी के कॉल सेंटर पे जो रोज़ाना हज़ारों की तादाद में कॉल्स आती हैं, वो सारी जो है वो आप समझ लें कि अनरजिस्टर्ड क्राइम होता है। वो ज़रूरी नहीं कि उन सब की एफआईआर कट जाए। एफआईआर उसकी कटती है जो रजिस्टर्ड क्राइम कहलाता है कि जब मुद्दई खुद जो है वो थाने जाता है, जाके एफआईआर कटवाता है, और या पुलिस जो है वो खुद नोटिस लेते हुए एफआईआर और ये कहना पुलिस का कि हमने रजिस्ट्रेशन बढ़ गई है, इस वजह से लोग ज्यादा क्राइम आपको नजर आ रहे हैं, ये कैसी बात है मुज़ैका केस? देखिए, मैं ये नहीं समझता कि ये बात है, क्योंकि जहाँ तक मुझे सीपीएलसी का पता है उसमें जो कॉल सेंटर्स पे कॉल आती थी और ज़्यादातर स्ट्रीट क्राइम्स की कॉल आती थी, वो बहुत कम हो गई हैं। मतलब पहले के मुकाबले में आप देखें तो शायद 50% भी नहीं रही या 20% भी नहीं रही। वो एक बड़ा स्टैटिस्टिक्स है, बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन ये कहना कि जी लोग जाकर एफआईआर कटवाते हैं, बड़ी मादरत के साथ मैं कहूँगा कि जो जाके एफआईआर कटवाता है उसका क्या असर होता है, वो कितनी देर वहाँ थाने में इंतज़ार करता है, खुदा न खास्ता ये पुलिस के हुकाम बाला की बात नहीं है। बात थानों की होती है कि वो ये मेजर करते हैं कि जी हमारे इलाकों में क्राइम कितने रजिस्टर हुए। उनका एक कोटा होता है कि जी 10 से ज़्यादा ना हो या 15 से ज़्यादा महीने के ना हो, ताकि उनके इलाके में क्राइम नज़र आए। तो ये कोई क्राइम रजिस्ट्रेशन नहीं बढ़ा, बल्कि जब क्राइम हुआ है तो लोगों ने मजबूरन आके एफआईआर कटवाई है। बाकी ये छोटे मोटे क्राइम हैं, स्ट्रीट क्राइम के मारे लोग ये कभी भी एफआईआर नहीं कटवाते। ये सीपीएलसी फ़ोन कर देते हैं या पुलिस के 15 कॉल सेंटर फ़ोन कर देते हैं और अपना क्राइम सिर्फ रजिस्टर करवा लेते हैं कि जी हमारे साथ ये हुआ है। सीपीएलसी भी इसलिए फ़ोन करते हैं कि IMEI नंबर से फ़ोन उनका ब्लॉक हो जाए, शायद ज़ाहिर है वो एक सबसे बड़ी एडवांटेज है कि हमारे पास IMEI नंबर से इसीलिए शायद 3680 लोगों ने 2021 में अब तक जो है फोन किया सीपीएलसी को और 951 ने सिर्फ केस रजिस्टर्ड कराया। नोमान रफीक साहब, आपके पास क्या स्टैटिस्टिक्स है, बजट वगैरह, ये जो क्या मामलात हैं, आखिरकार पुलिस के पास पैसे नहीं है, मसला क्या है, क्या कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं जो अपने नाज़रीन को मालूमात दूंगा कि उसमें आज की एक वारदात जो आज न्यू कराची 2 मिनट चुरंगी पर हुई है, जहां पर एक बैंक को जो है वो लूटा गया है। इस बैंक की सीसीटीवी फुटेज और वो फुटेज जो एक सामने एक शख्स मौजूद था और उसने अपने मोबाइल से वो फुटेज बनाई, और इस पूरी फुटेज के अंदर बआसानी आप नाजरीन जो है वो देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ इस शहर के अंदर बैंक डकैती हो रही है। हमने तो माजी के अंदर ये देखा था कि बड़ी बड़ी प्लानिंग्स जो है वो बैंक को लूटने के लिए की जाती थी, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि जिसके हाथ के अंदर गन मौजूद है वो बासानी किसी को भी शहर के अंदर लूट सकता है और बैंक लूटना भी उसके लिए कोई मुश्किल ना रहा। उसकी एक वजूहात हम अपने नाज़रीन को इससे पहले भी बताते आते आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर मैं अपने नाज़रीन के वागुजार करूंगा कि इस वक्त जो कराची पुलिस के जो एहलकारों की तादाद है वो 39 से 40 हज़ार के करीब बताई जाती है। और इसमें से अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की और दूसरी ऑपरेशन पुलिस की, तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, पहले इस डिवाइडेशन से पहले मैं ये मालूम बता दूं कि 2 शिफ्टों के अंदर काम होता है, और तो 2 शिफ्टों के अंदर काम होने के बाद तो जो नफरी 40,000 थी वो 20,000 रह गई। फिर उसके बाद आप 1/3 जो पुलिस फोर्स है वो आपने सिक्योरिटी के लिए मुख्तस कर दी, जो इस शहर के अंदर मुख्तलिफ VVIPs और सियासतदानों, MPA, MNAs और दीगर जो सरकारी अफसरान हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर मामूर कर दी। उसके बाद जो बाकी बचने वाली जो फोर्स है उसमें से हमने इन्वेस्टिगेशन को बाहर कर दिया, और बाकी अगर हम सिर्फ ऑपरेशनल फोर्स की बात करते हैं तो कमोबेश हमारे पास तादाद 7 से 8 हज़ार एहलकारों की आती है। और इनमें से भी अगर हम ये बात करते हैं कि अगर ये तमाम फोर्स जो है शहर के ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर लगा दी जाए तो कमोबेश कोई ना कोई फर्क जो है वो इस शहर के ऊपर पड़ सकता है। लेकिन अगर हम डिवाइड इसको इस तरीके से भी करते हैं कि अगर थाना जात इस शहर के अंदर मौजूद है तो आधी नफरी तो थाने के अंदर मौजूद है, बाकी रह जाती है 3.5-4 हज़ार की नफरी। 3.5-4 हज़ार की नफरी इस इतने बड़े शहर के अंदर, जिसके लिए कहा जाता है कि इस शहर की जो आबादी है वो तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ नफूस के ऊपर मुश्तमिल है, तो ये
3,500 लोग इस शहर को किस तरीके से सिक्योरिटी फराम कर सकते हैं। दूसरी बात अगर की जाए तो हम अगर इस पुलिस फोर्स के बजट की बात करते हैं तो इस वक्त पुलिस फोर्स को जो है सालाना 111 अरब रुपए से जायद रकम जो है वो इस महकमे को जो है वो अदा की जा रही है, और इसके एवज इस शहर को जो है सिर्फ तकरीबन 3 से 3,500 लोग जो हैं वो सिक्योरिटी फराम कर रहे हैं। इस बात का अंदाजा हम सिक्योरिटी के हवाले से इस बात से लगा सकते हैं कि मेरी रिहाइश न्यू कराची के अंदर मौजूद है, और जब मैं न्यू कराची से कुरंगी की तरफ अपने ऑफिस की तरफ आता हूं तो मुझे सिर्फ वाहिद एक मोबाइल हमें एक रोड के ऊपर खड़ी दिखाई देती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर की नफरी कहां पर है और कहां इस्तेमाल हो रही है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो शहर के अंदर जो क्राइम मौजूद है वो क्राइम जो है अब मुनाफा बख्श कारोबार के अंदर मुंतकिल होता दिखाई दे रहा है। नुमान साहब, मैं इसे मजीद बात भी करता हूँ। ख्वाजा नवेद साहब, आपसे सवाल मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट ये पूछना है कि ये जो लोग हैं ये गिरफ्तार होते हैं, फिर ये अदालत से छूट जाते हैं। छूटते इसलिए लोग कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन वीक थी, एविडेंस नहीं मिला, गवाह नहीं आए, वजह क्या होती है ख्वाजा नवेद साहब? लेकिन इस ब्रेक के बाद ये सवाल ख्वाजा साहब से जवाब पूछेंगे। इस ब्रेक हमारे साथ रहेगा ना, छोटे से ब्रेक का बताओ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स रखे हैं। 111 अरब का फंड है पुलिस का, जिसमें से तकरीबन सिर्फ 3 से 3,500 वो फोर्स है जो कि आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। जिस शहर की आबादी तकरीबन बताई जाती है कि 3 करोड़ है, जिसके टैक्स रेवेन्यूज़ में कंट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन और माशी हब जिसको कहा जाता है, उसकी ये सूरत हाल है कि आए रोज़ खुलेआम डकैतियाँ हो रही हैं। बैंक डकैती जो आज हुई है, आपने उसका फुटेज भी देखा है। ख्वाजा नवेद साहब, मुल्ज़िमान को खौफ खत्म हो गया, और वो कहते हैं लोग इस वजह से खत्म हो गए कि उन्हें पता है कि हम पकड़े जाएंगे तो साबित कुछ नहीं होगा और हम अदालत से बरी हो जाएंगे या जमानत पर रिहा हो जाएंगे और हम फिर दोबारा वारदात करेंगे। बतौर माहिर कानून आप इस चीज को, इसका हल क्या समझते हैं? नहीं सर, बात यह है कि पुलिस, आप मुझे ये बताएं कि परसेंटेज कितनी है कि जो कि स्ट्रीट क्राइम के लोग रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं जी। जो बंदा रेड हैंडेड पकड़ा जाता है, मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि ना तो उसकी ज़मानत होती है और ना वो बरी होता है। अच्छा, अब होता क्या है कि एक आदमी जब कोई पकड़ा गया, पुलिस की तफ्तीश में आ गया, इन्होंने उल्टा करके लटकाया, उसके बाद बताते हैं कि जी इसने 15 मोबाइल छीनने बताए गए हैं, इतने मोबाइल हमने रिकवर कर लिए हैं। अब उस बंदे के ऊपर 8, 10, 12 जो ब्लाइंड FIR पड़ी होती हैं वो सारी डाल के उसका चलान हो जाता है। पुलिस का जो भी IO है या इन्वेस्टिगेशन वाला अफसर है, उसका बड़ा प्यारा डिस्पोजल हो जाता है कि ये 18 FIR थी, 12 में मुल्ज़िम पकड़ लिया। अब वो जब वहाँ लेकर जाते हैं कोर्ट में और खड़ा करते हैं मुद्दई के आगे, मुद्दई देखता है कि यार ये तो वो बंदा ही नहीं है जिसने मेरे से मोबाइल छीना था। वो जज पूछता है कि भाई देखें मुल्ज़िम को पहचाने, वो कहता है साहब ये तो वो नहीं है। तो अब जज साहब क्या आप किसी गैर आदमी को सज़ा दे देंगे? देखिए मैं खुद भी जज रहा हूँ, तो हम क्या किसी गलत आदमी को सज़ा देंगे? कभी भी नहीं देंगे। तो भाई आप असली मुल्ज़िम अगर नहीं पकड़ा जाता तो FIR ओपन छोड़ दें, मफरूर कर दें, A क्लास कर दें। ये ना करें कि एक जाली आदमी या कोई जो बेचारा एक मोबाइल में पकड़ा गया या आपने उस पर ऊपर 12 मोबाइलें डाल दी। तो फिर अगर इस तरह डालेंगे तो एक्विटल का रेट भी यही होगा। फिर ये ब्लेम करते हैं हमारी जुडिशरी को कि जी हम बरी कर रहे हैं। अरे भाई हम बरी क्यों ना करें जब आपका मुद्दे ही आगे कहता है ये बंदा नहीं है? तो यार हम जज है, अल्लाह ने हमको जज बनाया है, तो इसका हल गलत आदमी को तो सजा नहीं देनी। इसका हल जो मर्जी कर ले, हम गलत आदमी को सजा नहीं देंगे। इसका हल बताएं ख्वाजा साहब जी, आप इसका हल बताएं ख्वाजा साहब। आप इतने लीगल माइंड हैं, हल मैं आपको बता देता हूँ सर। देखें ये आज अभी जो मैं आपको पहले तो मुबारकबाद देता हूँ, सिटीजन को भी देता हूँ जिसने ये सारी बनाई हैं वीडियोस, और आज की आपने आज ही दिखा दी। तो भाई पहला तो ये है कि तमाम सिटीजन्स को आपके तवस्सुत से मैं भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी अपने मोबाइलों के कैमरे रेडी रखा करें, उसमें स्पेस रखा करें, ताकि कोई भी वारदात कहीं भी देखें उसको फौरी तौर पे रिकॉर्ड कर लें और फिर उसको आप जैसे चैनल्स या 2 बड़े चैनल हैं सबको फौरी तौर पे रवाना करें। जब मुल्ज़िम आइडेंटिफाई हो जाएगा, नादरा का सिस्टम है, फ़ोटो नज़र आ जाती है तो उसको अपनी फ़ोटो से मैच कर लेते हैं और वो मुल्ज़िम 2-4 दिन में पकड़ा जाता है। एक तो ये काम कर दें। बाकी वो आपने बड़ी लंबी तफसील बताई कि पुलिस की नफरी कम है और ये और वो लगती नहीं है। पुलिस कितनी भी आ जाए, देखें अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, आज सिर्फ शाबान का चांद नज़र आया है, आपने 2 फुटेज दिखा दी है। अभी आगे आगे देखिए रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में मुल्ज़मान के ऊपर घर से भी प्रेशर होता है कि पैसे चाहिए और उधर से अवाम की इकनॉमिक एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। शॉपिंग वॉपिंग, औरतें निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं, जूते लेने हैं, कपड़े लेने हैं, शाम को अफ्तारियाँ लेनी है, हर बंदे की जेब में पर्स होता है,
और वो स्ट्रीट क्राइम वाला भी टीटी लेके घूमता है, जिसके पास असली है वो असली ले आते हैं, वरना जाली लेके घूम रहे होते हैं, डरा के कहते हैं जी दे दो। तो ये क्राइम अभी बढ़ने वाला है अगले महीने, तो आप अभी से इसका सद्देबाब करें। नंबर 2, ये जो बैंक के आप बता रहे हैं ना प्राइवेट सिक्योरिटी और गार्ड है, ये जो कंपनियां सिक्योरिटी की बनी हुई हैं, तो मेहरबानी करके इन सब के लाइसेंस दोबारा चेक करें और इनके गार्डों का देखें कि उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली है। आधे गार्डों को मेरे ख्याल में पिस्तौल चलानी भी नहीं आती है, बंदूक एवं लटका के और नीली वर्दी पहना के उन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर कराई हुई है, उसमें 60 बंदे 80 भर्ती किए हुए हैं। जहाँ जहाँ ताल्लुकात हैं, जिसकी जिस बैंक में दोस्ती है, उसके मैनेजर बड़े को कहा हुआ है कि 25 बंदे मेरे ले लो, 30 बंदे मेरे ले लो, 40 उसके ले लो, और वहाँ बिल बन जाते हैं और वो गार्डों की तनख्वाह हो जाती है। गार्ड बैठे हुए सो रहे होते हैं या हाथ में चने पकड़ के खा रहे होते हैं। मैं देखता हूँ रोज़ सुबह खीरे खा रहे हैं वहाँ खरीद के, और वो कर रहा होता है। गार्ड को पता ही नहीं होता कौन आया कौन गया। एक वो गार्ड है, उसके हाथ में वो टेम्परेचर लेने का दिया हुआ है कि बाहर आने वाले का, डॉक्टर भी आए तो उसका टेम्परेचर वो गार्ड ही चेक करता है। समझे ना सर, ये नया मैंने ज़माना देखा है इस उम्र में कि डॉक्टरों के टेम्परेचर गार्ड चेक कर रहे हैं, चौकीदार। तो ये भी एक ज़माना आ गया है, ठीक है। अब आप ये देख लें कि मेरी गुजारिश है कि सिक्योरिटी कंपनियों को सख्ती से कहें कि वो रिटायर्ड फौजी को भर्ती करें या रिटायर्ड पुलिस अफसर को भर्ती करें या वो बंदे को भर्ती करें जिसने गन शूटिंग उसकी शूटिंग क्लब से कहीं से जाके ट्रेनिंग ली है। एक बंदे ने कंधे के ऊपर बंदूक लटका दी है, मैंने 4 फुट 2 इंच के देखे हैं गार्ड। अरे यार, ये 4 फुट 2 इंच का गार्ड कहाँ से आता है? उससे बड़ी तो बंदूक है। Exactly. ये सब सिफारिशी लोग हैं और इस तरह से ऐसी कंपनियों के लाइसेंस फौरन मखसूस किए जाए। सर, ये आईजी साहब अगर सुन रहे हैं, सुबह रिकमेंडेशन भेजें होम डिपार्टमेंट को और ये सारे लोगों के लाइसेंस इन कंपनियों के रिवाइज करें। अहमद साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, ये जो ख्वाजा साहब तजावीज़ दे रहे हैं, आपकी भी तजावीज़ होंगी, हमारी भी हैं, सब बहुत सुन चुके हैं यहाँ के शहरी तजावीज़। क्या आप समझते हैं मसला ये है कि कोई अहमियत ही नहीं दे रहा कि ये जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक मसला होता है चुनाव साहब, तो ये भी एक मसला है शहर वॉर फुटिंग बेसिस के ऊपर ये काम किया जाए तो सिर्फ आला हुकाम को नोटिस लेना चाहिए ना, जो आला हुकाम को तो अलर्ट हो जाए। मैंने अलर्ट क्यों किया है कि अभी रमजान आ रहा है, ये सिर्फ दफ्तरों में बैठ के और प्रोटोकॉल लेकर और प्रोटोकॉल देकर क्राइम नहीं रुकेगा। आप फील्ड में निकलें और थोड़ी सी अपनी रेनोवेशन करें, अपने काम की रीप्लानिंग करें। रमज़ान का सिस्टम देखें, ये सड़कों पे जो कैमरे लगे हुए हैं उनको चेक करें कितने खराब है, कितने काम कर रहे हैं, उनका रेजोल्यूशन। लेकिन मैं अहमद चुनाई साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहूंगा खरीदा है कि अहमद चुनाई साहब, आपके ख्याल में कि ये इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जा रही, और ये आपको नहीं लगता कि ये दिस इज लाइक नेशनल सिक्योरिटी कि आपका फाइनेंशियल हब है और वो गुंडे मवालियों डकैतों के हाथ में इस वक्त यरगमाल हो चुका है, आपके पास कुछ भी नहीं। आपके क्या हमारी इस वक्त सिविल मिलिट्री क़यादत सर जोड़कर बैठ के ऊपर लेवल के ऊपर नहीं ये फैसला हो सकता है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना, क्योंकि पुलिस तो कुछ नहीं कर पा रही। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने बहुत दफ़ा इस पे जो है वो बहस की है, बहुत दफ़ा इस पे मीटिंग्स हुई हैं, डेलिब्रेशन हुई है, लेकिन जैसा कि शुरू में आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे कि 40,000 की वो फोर्स बताते हैं, मैं कहता हूँ 35,000 की फोर्स है। उसमें एक बहुत बड़ा फिगर उन्होंने मिस किया है कि जो 8 से 10,000 पुलिस हेड ऑफिस और दूसरी जगहों पे बैठे हुए लोग हैं, जिसमें इनके बावर्ची माली वगैरह सारे शामिल हैं, उसको लेस करके फिर रिवर्स फिगर पे आ जाएं तो शायद 3-3,500 की नफरी थाने में एक वक्त पे मौजूद होती है। पूरे कराची में जो 2.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी का शहर है, जो 5,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर मैनेज हो सकता है? दूसरी बात जो ख्वाजा साहब ने कही, मैं इनकी एक बात से इत्तेफाक नहीं करता कि जी रिटायर्ड फौजी लगा दें, जी रिटायर्ड पुलिस अफसर लगा दें। वो रिटायर हुआ है तो अपनी तबई उम्र पूरी करके रिटायर हुआ है। हमें वो लोग चाहिए फील्ड के अंदर, गार्ड में वो लोग चाहिए जो जवान हों, जो इस काबिल हों और जो फुली ट्रेनिंग लेकर आ जाए, तो वो भी ट्रेन लोग चाहिए। तीसरा, हम शहरियों पे जिम्मेदारी डालें कि जी टेलीफोन लेकर, अपने मोबाइल फ़ोन लेकर फुटेज लें, ये शहरियों की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए पुलिस का इदारा है। और पुलिस का इदारा जो है वो कराची में कराची को डिजिटलाइज करने का प्लान जो पिछले 15 साल से चल रहा है, जिसमें कराची के शहर में 5,500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कैमरे लगने थे लाखों की तादाद में, वो कहाँ गए? उसका प्लान कहाँ गया? जब तक वो प्लान नहीं होगा और उस प्लान के साथ उसकी बैकअप फोर्स कि सिर्फ हमें फुटेजेस नहीं देखनी वहाँ पे कैमरे से, उसका वहाँ जो बंदा बैठा हुआ है मास्टर कंट्रोल रूम में, वो फ़ोन उठा के बताएगा कि जी फला नंबर की गाड़ी फला जगह जा रही है वारदात करके, तो जो बैकअप फोर्स है वो उसके पीछा करेगी। जब तक ये साइंटिफिकली